अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मुज़म्मिल शब्बीर और इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। शॉर्ट सी वीडियो होने वाली है, तो बगैर वक्त ज़ाया किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक स्लाइड मौजूद है जिसमें हम लोग साइबर सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखेंगे साइबर सिक्योरिटी का कि साइबर सिक्योरिटी बेसिकली होती क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सम कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, कि हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ टू स्टे सेफ, यानी कि हम कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स, उस टेक्निक्स डिस्कस करेंगे कि हम लोग किस तरह उन टेक्निक्स को अपनाते हुए इंटरनेट पर जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो हम सेफली परफॉर्म कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है एक क्वेश्चन, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी होती क्या है बेसिकली। देखिए, साइबर का मतलब होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स और सिक्योरिटी यानी कि प्रोटेक्शन। लेकिन यहाँ पर एक मेन क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं। देखिए, इन शॉर्ट इस पर मैं इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन इन शॉर्ट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स जो होते हैं ना, जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वो किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकती है, चाहे वो डाटा स्टोर करने के लिए हो सकती है या फिर सॉफ्टवेयर शेयरिंग के लिए हो सकती है या इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए हो सकती है। जब वो आपस में कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं तो हम उनको कंप्यूटर नेटवर्क्स कहते हैं। देखिए, अगर एक कंप्यूटर है जो कि कभी इंटरनेट के साथ जुड़ा ही नहीं है तो उसको साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें जो है वो उसको ख़तरा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी बाहर वाली दुनिया से उसने मुलाकात ही नहीं की, वहाँ पे वो गया ही नहीं। तो इसीलिए जब तक दो कंप्यूटर आपस में बातचीत करेंगे, जब एक कंप्यूटर दुनिया के माहौल में निकलेगा, तभी उनको दुनिया के खतरात का सामना भी करना पड़ेगा। तो लेट्स सी दैट डेफिनेशन। तो साइबर सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस टू सेफगार्ड कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम पोटेंशियल अनऑथराइज्ड एक्सेस, मैलिशियस अटैक्स एंड डैमेज। यहाँ तक बात है कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर कुछ हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, हम लोग कुछ तरीके यूज़ करते हैं जिससे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम्स को और कंप्यूटर नेटवर्क्स को और जितनी भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर मौजूद है हम उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस से और मैलिशियस अटैक से और किसी भी नुकसान से बचा सके। अब अनऑथराइज्ड एक्सेस कोई भी ऐसी एक्सेस है जो कि आपकी परमिशन के बगैर कोई बंदा आपके डाटा को एक्सेस कर ले, तो आप वो उसको परमिशन नहीं है, लेकिन वो उसको अथॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अगर उसको एक्सेस कर रहा है तो वो अनऑथराइज्ड एक्सेस कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद है इट इनकम्पासेस अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज, प्रोसेसेस, द अवेयरनेस एंड द अवेयरनेस प्रोग्राम। तो इसमें हम लोग कुछ तरीकों का यूज़ करते हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं और हम लोग कुछ प्रोसेस हैं उनसे गुजरने के बाद हम लोग जो है जितने भी इंटरनेट पर एक्टिविटीज़ हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। टू इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा इन द फेस ऑफ इवॉल्विंग साइबर थ्रेट्स। ये तीन वर्ड जो लिखे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि प्राइवेसी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है सलामती, अवेलेबिलिटी यानी कि अवेलेबल होना, मौजूद होना। देखिए, साइबर सिक्योरिटी का मेन मकसद ही क्या है कि हम आपकी प्राइवेसी को, जो आप इंटरनेट पर एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, हम उनको आप प्राइवेट रख सकेंगे। यानी कि आप नहीं चाहेंगे कि कोई बंदा आपकी जो है प्राइवेसी को डिस्टर्ब करे, आपकी जितनी भी पर्सनल चीज़ें हैं उन तक रसाई हासिल करे, ये कोई बंदा नहीं चाहता। तो आपकी प्राइवेसी को मेक श्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी का यूज़ होता है, और इसलिए भी कि जो है डाटा जो है जैसा क्रिएट किया गया वैसा ही रहे, ना कि वो चोरी हो जाए। उसके बाद अवेलेबिलिटी यानी कि अवेलेबिलिटी डाटा मौजूद होना। अगर डाटा मौजूद नहीं होगा इंटरनेट पर तो फिर जितने भी यूज़र्स होंगे वो डाटा से महरूम रह जाएंगे। तो अगेन द गोल इज टू एस्टैब्लिश अ सिक्योर डिजिटल एनवायरनमेंट दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट साइबर अटैक्स एंड मिनिमाइज द रिस्क एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजीज। ठीक है। तो द मेन मकसद साइबर सिक्योरिटी का यही है कि एक सिक्योर डिजिटल एनवायरनमेंट जो है क्रिएट करना, यानी कि इंटरनेट पर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो आप सेफली परफॉर्म कर सकें, आप कोई इसमें हिचकिचाहट महसूस ना कर सकें। ठीक है। तो ये था साइबर सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन। हम आगे चलते हैं। तो अभी हमारे पास हैं कुछ कॉमन साइबर थ्रेट्स, तो अभी हम उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है मेलवेयर। अब मेलवेयर क्या होता है?
malware is harmful software created to disrupt और damage computer systems and data। तो बेसिकली मेलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए यानी कि नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। अब उसमें वायरसेस भी हो सकते हैं, उसमें मतलब इसी कुछ कॉमन एग्जांपल है में वायरस भी आता है, रैंसमवेयर भी आता है, वर्म्स भी आते हैं और उसके बाद ट्रोजन्स भी आते हैं। और मैं अभी फ़िलहाल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं इन एक एक टॉपिक पर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है फिशिंग अटैक। तो फिशिंग अटैक अगर मैं ये कहूँ कि सबसे पॉपुलर अटैक है तो वो गलत नहीं होगा। फिशिंग अटैक एक काफ़ी कॉमन और एक पॉपुलर अटैक है। क्या है ये? डिसेप्टिव साइबर टैक्टिक्स यूजिंग फेक ईमेल वेबसाइट टू ट्रिक पीपल इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ फिशिंग अटैक की, फॉर एग्जांपल आपको एक ईमेल रिसीव होती है कि वो ईमेल ये क्लेम करती है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है इसका पासवर्ड चेंज कर दिया गया है, और अगर ये आप थे तो आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं थे तो आए इसका पासवर्ड चेंज कर दें। तो आप उस वक़्त बिल्कुल आप पजल हो जाएंगे और आप थोड़ा सा खौफज़दा हो जाएंगे और आप जल्दी उस पर क्लिक करेंगे और आप वहाँ पर अपना जो पेज ओपन करेंगे और वो जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा आप उसको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये होता है फिशिंग अटैक। लेकिन वो बेसिकली वेबसाइट रियल होगी नहीं, वो एक इंस्टाग्राम या कोई भी फेसबुक या यूट्यूब का क्लोन पेज होगा जिसको आप उसकी रियल साइट समझकर ओपन कर देंगे। ठीक है। उसके बाद है सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग होती क्या बेसिकली? सोशल इंजीनियरिंग जो है वो यहाँ मैं आपको पहले पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको ईजी वर्ड्स में बता दूंगा। मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स एक्सप्लॉइटिंग ह्यूमन साइकोलॉजी टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। देखिए, हैकिंग इटसेल्फ अकेले काम नहीं करती। साइबर सिक्योरिटी में हमें इंसान के दिमाग के साथ भी खेलना पड़ता है, इंसान को पजल करना पड़ता है ताकि वो घबरा कर अपना जो है वो डाटा वो एंटर कर दे। अगर एक आम फॉर एग्जांपल बंदा है, ठीक है, अगर उसको कॉल आती है कोई बैंक से, वो बोलते हैं कि हमारी डाटाबेस जो है वो हैक हो गई है, तो हमने आपके जो मनी है उसको कोई भी बहाना लगा सकते हैं कि हमने सेफ जगह पे ट्रांसफ़र करना है, या फिर हमें आपके पासवर्ड की ज़रूरत है, हमें आपकी पिन की ज़रूरत है, OTP की ज़रूरत है। तो उस सिचुएशन में बंदा जो है वो बिल्कुल ना घबरा सा जाता है। तो वहाँ पर इंसान बेबस होकर अपनी सब जो है डिटेल्स वगैरह वो प्रोवाइड कर देता है। सोशल इंजीनियरिंग इतना डेंजरस अटैक है कि इसके ज़रिए नासा क्या गूगल फेसबुक तक भी हैक हो चुका है। तो इससे कैसे बचा जाए हम आगे देखेंगे ये। तो उसके बाद हमारे पास है कि नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, कि हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ तो रहे हैं कि होता क्या है बेसिकली, लेकिन हमें ये नहीं पता कि भाई साइबर सिक्योरिटी चाहिए किस लिए। तो आई थिंक इस बात सही नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात डिस्कस करते हैं कि भाई साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कि साइबर सिक्योरिटी इंश्योर्स द सिक्योर प्रोसेसिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत ही वल्नरेबल है, यानी कि हर बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है और वो चाहता है कि उसे पैसा मिले। अब जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं यानी कि बैड हैकर्स होते हैं, उनको जो काम करते ही पैसे के लिए, तो जो फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट होता है वो ज़्यादा वल्नरेबल होता है। तो साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करता है उसको यकीनी बनाता है कि ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सेफली हो जाए, यानी कि जो एक क्लाइंट है, बंदा है, वो अपनी ट्रांजैक्शन सेफली जो है वो परफॉर्म कर सके। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है नेशनल डिफेंस। तो साइबर सिक्योरिटी इज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग नेशनल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेंसिटिव गवर्नमेंट डाटा। देखिए, साइबर सिक्योरिटी जो है ना वो गवर्नमेंट डाटा को सिक्योर बनाने के लिए भी यूज़ की जाती है। देखिए, कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगा कि उसका जो सेंसिटिव डाटा है वो किसी और कंट्री के पास जाए, क्योंकि हर कंट्री के अपने एक सेंसिटिव प्लान्स होते हैं, डाटा होता है। तो कोई नहीं चाहेगा कि भाई हमारा डाटा जो है वो ये किसी और के हाथ लगे, और ख़ास तौर पे उसके एनिमी के हाथ लगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो सीक्रेट होता है और आप नहीं चाहेंगे कि आपका कोई सीक्रेट किसी को भी पता लगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक, साइबर सिक्योरिटी सेफगार्ड्स बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका कि जो बिजनेस या इकोनॉमिक जो डिपार्टमेंट है, जो ये वाली साइट है, ये बहुत ही वल्नरेबल यानी कि बहुत वीक है। हर कोई पैसे के पीछे दौड़ है। ब्लैक हैट हैकर्स भी पैसे के लिए ही इन जो है वो डिपार्टमेंट्स के ऊपर अटैक करते हैं,
तो लेकिन साइबर सिक्योरिटी इस बात को इंश्योर करता है कि कोई भी जो है वो जो वीकनेस जहाँ पर रह जाती है उसको पूरा किया जाए और इस सेक्टर को किसी भी तरीके के अटैक से बचाया जा सके। तो इसीलिए ये साइबर सिक्योरिटी इकोनॉमी में भी एक अहम रोल अदा करती है। तो इसके बाद हमारा स्टेप है ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी इज वाइटल फॉर सेफ गार्डिंग इन द प्राइवेसी एंड इंटेग्रिटी ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। देखिए, जैसे ही इंटरनेट आया तो लोगों के पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ गई, यानी कि लोग फेस टू फेस, पहले तो ये होता था कि लोग फेस टू फेस क्लासेस लेते थे, यानी कि उनको ऑन साइट जाकर काम करना पड़ता था। लेकिन इंटरनेट ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है हर एक शख्स को कि वो घर में बैठकर एजुकेशन ले ले। यानी कि अब जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ और आप यहाँ से यूट्यूब से समझ रहे हैं, और हर कोई जो है वो तकरीबन आजकल इंटरनेट से ही पढ़ा है। ई लर्निंग का रुझान जो है वो बढ़ रहा है। तो उनका जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं डिफरेंट साइट्स पर, अगर साइबर सिक्योरिटी ना होती तो अगर साइबर सिक्योरिटी ना होती तो हैकर्स जो है वो उन वेबसाइट्स को भी हैक करके उनका डाटा भी है वो डिलीट कर देते, तो कोई भी जो है वो साइट सिक्योर ना होती। तो साइबर सिक्योरिटी इस बात को मेक श्योर करता है कि कोई भी लूप या कोई भी जो है वो वल्नरेबिलिटी वीकनेस रहे तो वो हम उनको फुलफिल कर दें। तो इसके बाद हमारा स्टेप है हाउ टू स्टे सेफ। हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे इंटरनेट को सेफली यूज़ कर सकते हैं। पहला हमारे पास है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। देखिए, हमें छोटे होते वक्त से कहा जा रहा है कि अपने पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग रखें। आप कंप्यूटर में पढ़ते होंगे 5-6 के बी के एक छोटा सा पेज होता होगा कि यार अपने पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग रखें। हम उसको उस वक्त सुनते हैं और उसके बाद इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। क्यों है? क्योंकि देखिए, जब पासवर्ड किसी वेबसाइट के अंदर सेव होता है ना, तो वो इस प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपका पासवर्ड है कि लॉरम इप्सम 123 तो ये पासवर्ड है, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में सेव नहीं होता। ये जब वेबसाइट की डेटाबेस में जाता है तो ये हैशेस की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इन हैशेस जब कोई डेटाबेस लीक कर जाती है, तो जब पासवर्ड भी लीक हो जाती है, तो जब उन पासवर्ड को क्रैक किया जाता है, तो जितना मजबूत पासवर्ड, जितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा ना, फिर उतना ही वो मुश्किल होगा उसको क्रैक करना। उसके अंदर से उसका जो प्लेन टेक्स्ट निकालना ही उतना ही मुश्किल होगा। लेकिन जितना ईजी होगा, फिर जाहिर सी बात है, फिर उतना ही आसान होगा पासवर्ड को गेस करना। दूसरा कि जब एक अटैक होता है जिसे हम कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक, तो अगर आपका जो है पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो वो एक वर्ड लिस्ट हम प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर को, तो वो एंटर करता जाता है एक पासवर्ड, फिर उसको चेक करता है कि ठीक है या नहीं, फिर उसके बाद वो मिलियंस ऑफ पासवर्ड ट्राई करता है। तो अगर आपका पासवर्ड सिंपल होगा तो जाहिर सी बात है गेस करना उसको आसान होगा, तो वो जल्द ही आपका पासवर्ड किसी दूसरे के पास जा सकता है। अगला हमारे पास है अवॉइड अननोन डाउनलोड्स, ठीक है। अवॉइड डाउनलोडिंग फ्रॉम अननोन सोर्सेज टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ मैलवेयर, वायरसेस एंड सिक्योरिटी थ्रेट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है कि हम लोग जब कुछ चीज़ डाउनलोड करते हैं ना, गेम डाउनलोड करनी होती है, हमने कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है, तो हम देखते नहीं हैं हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, हम बस जहाँ से मर्जी कर लेते हैं। मतलब कोई भी वेबसाइट खोली, फॉर एग्जांपल हमने एडोब चाहिए, हम लिखा एडोब प्रीमियर प्रो, तो एडोब प्रीमियर प्रो डाउनलोड किया हमने, मतलब नहीं देखा यार हम कहाँ से कर रहे हैं, हम कोई भी हमारे पास कोई कौन सा सोर्स है यहाँ पर जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग इस बात को टोटली इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमें क्या पता कि जो इस सॉफ्टवेयर को बना यानी कि अपलोड कर रहा है वो बंदा कौन है, वो कहाँ है, यानी कि द पर्सन इज एनीवेयर इन द वर्ल्ड, हम उसको नहीं जानते। क्या पता उसने उसके अंदर कोई मेलवेयर डाला हो, कोई वायरस डाला हो, कोई रैंसमवेयर डाला हो। तो इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ नोन सोर्सेज से डाउनलोड करें। उसके बाद हमारे पास है बी अवेयर ऑफ फिशिंग अटैम्प्ट्स। तो फिशिंग अटैम्प्ट्स को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पीछे। तो यहाँ पर है कि बी कॉशन ऑफ अनसॉलिसिटेड ईमेल्स, मैसेजेस और लिंक्स, अवॉइड क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक्स और प्रोवाइडिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन in response to unexpected requests। तो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई कि किसी भी अननोन सोर्सेज से कोई भी आपको लिंक आए, कोई भी आपको फ़ोन आए कि भाई हम यहाँ से फ़लाँ बात कर रहे हैं, हम फ़लाँ बात कर रहे हैं, आप हमें ये बता दें, पिन बता दें, OTP बता दें, अपना पासवर्ड बता दें, तो भाई कभी भी उनको मत देना, ठीक है।
जो गूगल, इंस्टाग्राम, इनकी जब ईमेल्स आती हैं, ये ईमेल के ज़रिए बात करते हैं, कभी फ़ोन के ज़रिए बात नहीं करते। और पहले ये चेक कर लो कि ईमेल को कि वो किस सोर्स से आई है, कि वो भेजी किसने है। अगर वो इंस्टाग्राम ने भेजी है, मतलब इस पर रिसर्च करो। अगर आपको लगता है सस्पिशियस है तो उसके ऊपर वहाँ पे जाकर सर्च करो कि भाई ये क्या है, ये इंस्टाग्राम का ईमेल है या नहीं। अगर तो मुझे एक ईमेल रिसीव हुई पियोनियर की जानिब से कि भाई आपका जो है ना वो डाटा जो है वो आपका जो पासवर्ड है वो जो है वो लीक हो चुका है, तो ना यहाँ पे क्लिक करें ताकि आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकें। मुझे मतलब मैंने अपना फिर पियोनियर का ऐप खोला तो मैंने उसमें देखा कि भाई ऐसा कोई मुझे नोटिफिकेशन नहीं मौजूद था। तो फिर मैंने उसमें सर्च किया कि पियोनियर की ईमेल कौन सी है। तो पियोनियर की जो ईमेल थी ना जिसपे ऐसे नोटिफिकेशन आते थे वो कोई और थी। फिर मैंने पियोनियर कस्टमर सपोर्ट से बात किया कि भाई ऐसी ईमेल आई है, क्या आपने ईमेल भेजी है? उन्होंने कहा नहीं, हमने ईमेल नहीं भेजी। तो वो इतनी रियल लग रही थी, इतनी रियल लग रही थी कि उस पर कोई भी इजीली एतबार कर सकता है। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि किसी भी अननोन सोर्स से कोई भी आपको इस तरह का मैसेज आए तो उसको इग्नोर किया करें। वो जस्ट आपको ट्रिक करने के लिए होता है। अगर हमारा पॉइंट है एजुकेट योरसेल्फ, stay informed about the latest cybersecurity threats and the best practices. Awareness is key to recognizing and avoiding potential risks. ठीक है यार, एजुकेशन जो है ना, यानी कि किसी भी चीज़ से अवेयरनेस ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होगा ना तो आप उसमें जल्दी आ भी जाएंगे। अपने आप को लेटेस्ट ट्रेंड से, लेटेस्ट चीज़ों से जो है वो आप अपने आप को इन्फॉर्म रखें, अपने आप को अप टू डेट रखें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज से, लेटेस्ट ट्रेंड्स से, ताकि आप जितने भी इस तरह के अटैक्स वगैरह हैं, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, इनसे आप बच सकें। तो थैंक्स अ लॉट यार कि आपने वीडियो वॉच की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी इसी तरह का साइबर सिक्योरिटी रेलेवेंट कंटेंट अपलोड करता रहूँगा। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफ़िज़।